हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि जब मुझे प्रेगनेंसी में पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है तो मैंने उससे कैसे टेक केयर किया और क्या डाइट फॉलो की, और सिर्फ डाइट फॉलो करना इनफ है या फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, और क्या इससे कोई कॉम्प्लिकेशन हुई प्रेगनेंसी में। वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपनी शुगर घर पे मॉनिटर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, जब मैं 24th वीक प्रेग्नेंट थी तो मेरे गायनिक ने मुझे बोला था जीटीटी टेस्ट करवाने के लिए। सो बेसिकली जो जीटीटी टेस्ट है उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। तो उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज आपको दिया जाता है एंड चेक करते हैं कि आपकी बॉडी उस ग्लूकोज को टॉलरेंस कर सकती है कि नहीं, और उसके बेस पे जो रीडिंग निकलती है उससे ये तय किया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। सो मेरे साथ जब मैं गई टेस्ट करवाने के लिए तो उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था कि आपको 12 आवर्स की फास्टिंग रखनी है। पहले आपका फास्टिंग शुगर टेस्ट होगा, उसके बाद हम आपको ग्लूकोज दे के टेस्ट करेंगे। तो मैंने रात को 10 बजे खाना डिनर किया था। उसके बाद मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे गई थी। तो पहले मेरा फास्टिंग शुगर टेस्ट हुआ, तो उसके लिए मेरा ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 75 ग्राम ग्लूकोज दिया, एक कप के अंदर पानी में मिक्स करके, एंड उसको 1-2 मिनट तक आपको ख़त्म करना होता है। तो जब मैंने ग्लूकोज लिया उसके 2 घंटे बाद मेरी एक और ब्लड टेस्ट हुआ और यूरिन सैंपल लिया। तो वो लेने के बाद में मुझे दूसरे दिन रिपोर्ट मिली थी। सो गाइस, जो उन्होंने मुझे ग्लूकोज दिया था वो मुझे 1 या 2 मिनट में ख़त्म करना था। मुझे पहले ऐसा लगा कि मुझे वॉमिट हो जाएगी। कई लोगों को वॉमिट हो भी जाती है। अगर इन केस आपको वॉमिट हो जाती है तो आपको ये फिर से करना पड़ता है। सो वो हो गया। फिर दूसरे दिन जब रिपोर्ट आई तो जो मेरी फास्टिंग शुगर थी वो सही आई, लेकिन जो ग्लूकोज के बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें मेरी शुगर थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब बॉर्डर लाइन से थोड़ी ज़्यादा थी। तो जब मेरे गायनिक ने रिपोर्ट देखी फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो शुगर है थोड़ी बॉर्डर लाइन से ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने यही बोला कि पहले एक काम करते हैं कि हम लोग डाइट फॉलो करते हैं, डाइट से ट्राई करेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल होती है कि नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो खाने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, जैसे कि बेकरी की सभी आइटम। पहली बात तो चीनी तो बंद, दूसरी बात राइस की सभी आइटम बंद कर देंगे, और बेकरी की सभी आइटम, कुछ सर्टेन फ्रूट्स लाइक अब चीकू, जैक फ्रूट, केला और अंगूर, कुछ जो ये बहुत जो मीठे स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो सब मना कर दिए थे। तो मुझे ना बेसिकली ये जो डाइट है वो 1 मंथ तक फॉलो करनी थी, एंड उसके बाद डॉक्टर देखेंगे कि अगर ये डाइट से कंट्रोल होता है कि नहीं होता है। तो मैंने ये 1 मंथ तक फॉलो किया और मैंने इसको घर पे मॉनिटर किया। तो सबसे पहले मैं फास्टिंग शुगर मेजर करती थी, उसके पास ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद और डिनर के, ऐसे करके दिन में 3-4 बार मैं अपनी शुगर मॉनिटर करती थी। तो शुगर घर पे मॉनिटर करने के लिए बेसिकली एक ग्लूकोमीटर आता है, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये जो ग्लूकोमीटर आता है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या किसी भी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा इस तरह से ये ग्लूकोमीटर। सो इसमें एक निडल आता है, जो आप निडल को अपने हाथ में ऐसे पिंच करके ब्लड निकाल के, और एक स्ट्रिप में आता है तो उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा रीडिंग कितनी आई है। तो इस तरह से मैंने 1 मंथ तक ये सारी रीडिंग मॉनिटर की घर पे। उसके बाद 1 मंथ बाद वापस मैं अपनी गायनिक के पास गई, तो उन्होंने देखा कि हाँ रीडिंग सही है, सब सही चल रहा है, मतलब डाइट से कंट्रोल हो रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम कंटिन्यू करो, डाइट से ही कंट्रोल हो रहा है। तो फिर मैंने जब वापस वही डाइट फॉलो कर रही थी, लेकिन सडनली मेरी रीडिंग्स है ना बहुत ज़्यादा आने लग गई। तो फिर जब मैं 15 दिन बाद वापस गायनिक के पास गई तो फिर गायनिक ने बोला हाँ ये ज़्यादा आ रही है, और उसी वीक में मेरा जो ग्रोथ स्कैन होता है वो था। तो ग्रोथ स्कैन में पता चला कि बेबी का वेट, मतलब उस वीक में जितना बेबी का वेट होना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा था। सो डॉक्टर ने मुझे ये बोला इट्स मे बी ड्यू टू शुगर, या आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है इस वजह से। तो फिर है ना हम लोगों ने, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर ये ऐसे ही बढ़ेगा तो हो सकता है कि बेबी का वेट ज़्यादा हो जाए डिलीवरी तक, तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर ये मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो फिर हमें इंसुलिन के शॉट्स देने पड़ेंगे। सो पहले हम आपको 15 डेज़ के लिए मेडिसिन दे के देखते हैं कि इससे कंट्रोल होता है कि नहीं।
सो गाइज उसके बाद मैंने 15 डेज तक मेडिसिन लिया। मतलब मुझे ऐसे था कि खाने के बाद हाफ मेडिसिन लेना है सुबह और शाम, तो मैंने उसको फॉलो किया और लकीली मेरा मेडिसिन से कंट्रोल हो गया, मुझे इंसुलिन शॉट्स नहीं लेने पड़े। वो मेडिसिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी के एंड तक ली थी और उससे मेरा काफ़ी कंट्रोल हो गया। और प्लस मुझे डाइट तो फॉलो करनी थी और मेडिसिन लेनी थी। सो गाइस प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ मुझे हुई थी उसकी वजह से मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, क्योंकि जो भी डॉक्टर ने डाइट चार्ट दिया था मैंने उसे अच्छे से फॉलो किया, प्लस अपनी शुगर को अच्छे से मॉनिटर किया, तो इसकी वजह से मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। और गाइस ये जो डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में होती है वो डिलीवरी की तुरंत बाद चली जाती है। सो जब जैसे डिलीवरी के तुरंत बाद जब उन्होंने मेरी शुगर मॉनिटर की थी तो वो नॉर्मल आ रही थी, एंड इवन मैंने नॉर्मल जो भी खाना है वो सब खाना स्टार्ट कर दिया था। तो भी चावल जो भी आप ना नहीं खाते वो सब डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं। सो आपको ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद भी ये कंटिन्यू रहता है, नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। और उसके बाद है ना, ये ना ऐसा लोग सोचते भी हैं कि अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरी जो है वो सी सेक्शन डिलीवरी है, वो किसी और रीज़न की वजह से है, वो मैं आने वाले किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बट मेरे साथ जो फ्रेंड है, जो मेरे काफ़ी फ्रेंड है, उनमें से भी किसी को डायबिटीज़ हो गई थी प्रेगनेंसी में, बट उनके नॉर्मल डिलीवरी थी। सो प्लीज़ अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ निकल जाती है या कोई भी जिनको आप जानते हैं, तो प्लीज़ टेंशन ना लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। सो गाइस जो भी ग्लूकोज टेस्ट की जो भी रीडिंग होनी चाहिए और जो आप डेली खाना खाते हो उसके बाद 1 घंटे बाद जो शुगर टेस्ट करते हो उसकी क्या रीडिंग होनी चाहिए, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। और आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहें तो ये वीडियो जो भी वुड बी मदर है उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए वीडियो यूज़फुल हो। Thanks for watching this video. Bye. Take care.